अब जाजी आपकी बारी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि 70 सालों से मुस्लिमों की ये हालत किसने बना के रखी। वो कह रहे हैं हम तो उद्धार की नीयत से आए हैं। देखिए, एक लाइन याद आ रही है मेरे को, ढूंढोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, पर देखोगे तो शहर में कोई कातिल नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि आज भाजपा ये माहौल तय कर रही है कि हर तरफ बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जबरदस्ती अतिक्रमण है, और ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में वक्फ ने जमीनें हड़प ली हैं। तो भैया सरकार किसकी थी जरा बताइए पूरे देश में? 15 साल से मध्य प्रदेश में आपकी राज्य है सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकारें तो आपकी हैं। बात क्या है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिहार में चुनाव आ रहा है, 400 का नारा दे के चले थे, अब की बार 400 पार हुआ क्या जी, 240 पे अटक गए। तो अब क्या कहते हैं इन्होंने चुनाव के समय क्या कहा था, हिंदू खतरे में है, और भला कर रहे हैं मुसलमानों का। तो किसी का भला नहीं होगा इनसे, ना मुसलमानों का ना हिंदुओं का, दोनों को इन्होंने खतरे में डाला है। देश का युवा खतरे में है, देश का बेरोजगार युवा खतरे में है। और यहाँ पे आलोक भाई ने क्या कहा, अजय आलोक ने कि हमारे फैसलों को सरकार ने नहीं पलटा, कोर्ट ने नहीं पलटा। अरे ये तो यू टर्न सरकार है, हम 240 पे आ गए, उसकी खुशी ज्यादा है, 99 पे अटक गए, उसका दुख नहीं है। वापस लेना इसको कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। अरे बल आपका नहीं, रस्सी जल गई बल नहीं गया। आप बताइए 1900 और हिंदुओं को तो कभी आपने हिस्टोरिक दृष्टि से देखते ही रहे। क्या किया? अच्छा, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, आप बोलिए क्या पक्ष है आपका? समर्थन किया था। देखिए ऐसा है, संशोधन बिल अच्छा है या बुरा है? देखिए ऐसा है, संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है, अब राज्यसभा से आज पास हो जाएगा, राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी। अब जो इसके बाद से खुशहाली की नदियां बहेंगी। जो बिलबिला रहे हैं, जो बिलबिला रहे हैं, जो बिलबिला रहे हैं, ये वो लोग हैं कल तक खामोश थे। इन्हें उम्मीद थी कि टीडीपी और जेडीयू जो है गिरवा देगी, और ये करवा देगी, वो करवा देगी। आज उनको महसूस हो गया है कि तकरीबन कांग्रेस और उसके सहयोगियों के 90 सांसद और उनकी फैमिलियां ऐसी हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पर काबिज हैं। उन्हें मालूम है, 5 के नाम बताइए। उन्हें मालूम है, 5 के नाम बताइए। आप देखिए, शुरू करता हूँ, कहाँ से शुरू करें? कश्मीर से शुरू करूँ या जो है अब्दुल रब्बान अंतोले महाराष्ट्र, बिहार जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, शहाबुद्दीन, उसके अलावा आप आइए तस्लीमुद्दीन के बेटे और तस्लीमुद्दीन। यूपी में आइए, यूपी में सहारनपुर से लेकर रशीद मसूद की फैमिली, इमरान मसूद जो जेपीसी के मेंबर थे, वो ओवैसी साहब की 12 प्रॉपर्टियाँ, 12 उनके बड़े बड़े कम्प्लेक्स वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर हैं। उसके अलावा केरला में आइए, ई अहमद की प्रॉपर्टियाँ। उसके अलावा कर्नाटक में आइए, नासिर हुसैन जो बोल रहे हैं, नासिर हुसैन और उनके तमाम सहयोगी। मुझसे क्या खुलवाएंगे आप? ये तमाम प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम पे वक्फ की गई थी, लोगों ने अपनी औलादों को न दे के अल्लाह के नाम पे दी थी। इन कांग्रेसियों ने और इन मुलायम माया लालू कालू के लोगों ने लूट के बर्बाद कर दी। जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बात सुनिए, 5 बार अमेंडमेंट किया गया, जितने बार, बात सुनिए, भला किया नहीं किया? अरे बात तो सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। पहली शिक्षा नीति मुसलमान ने बनाया था, ऐसा है, जितनी बार अमेंडमेंट हुआ है कांग्रेस ने किया, जितनी बार अमेंडमेंट किया अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने किया। चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए कल से दूध की नदियां बह जाएं, इस देश में खुशहाली आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पॉइंट बनाया, रुकिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब तो देंगे ना, आप बोलिए। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, अगली बारी में मेरी बात पूरी हो जाए, खत्म तो कीजिए, 3 सेकंड में। अभी बचा ही है। जितनी बार अमेंडमेंट किया है कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए किया, फिर लोगों के नेताओं के फायदे के लिए किया। पहली बार पब्लिक के फायदे के लिए अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, बोलिए, एक लॉयर के तौर पर बोलिए, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। कैसी बातें करते हैं? प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। कोर्ट में ये चैलेंज होता है, तो ये कुछ टेक्निकल ग्राउंड हैं जो इसमें जहाँ पे ये हो सकता है। क्या? जैसे अभी इस पैनल में इन्होंने बताया कि यहाँ पे इसमें कोई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ शब्द नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। मैं बताता हूँ, आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आपके पास किताब है, आप पढ़ सकते हैं, जो कि टीएमए फाउंडेशन वाले केस में 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी स्टेट विल नॉट हैव द पावर to interfere into any religious authority to do their programs. जो कहाँ है आप मुझे वो बताओ। नॉट रिक्वायर्ड, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, भारत के संविधान में वक्फ कहाँ है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 संविधान के किस हमारा जो संविधान है, मैं इस चैनल के थ्रू बताना चाहूंगा, आप हर रिलीजन को, हर रिलीजन को ये
को बोलने दीजिए। हमारे संविधान में हर रिलीजन को पावर दिया जाता है कि वो अपने अफेयर्स को अपने तरीके से मेंटेन करें। मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल बन सकता है। मैं पूछ रहा हूँ मजहब के आधार पे बोर्ड और मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बन सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने भाई, बताया। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका जवाब बताइए दीजिए। आप जरा। क्या बहुत अच्छा मजहब point के है। आधार पर ट्राइब्यूनल, मतलब आप कोई भी एक ट्रिब्यूनल का नाम बताइए। ऐसे नहीं बहस होती। आप अगर मजहब की आप भी वो काला उनको खत्म करो ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हिंदुओं के जो ट्रिब्यूनल हैं, जो संस्थाएं चला कौन रहे सा हैं, ट्रिब्यूनल है? कौन सा ट्रिब्यूनल है हिंदुओं का? खत्म करो ना। सारे ट्रिब्यूनल सेकुलर है, सारे के सारे सारे मंदिर सारे कौन चलाता है? प्लीज ऐसे बहस नहीं होती। उनको बोलने दीजिए। एक नाम बताइए, एक नाम वक्फ बोर्ड नहीं है ट्रिब्यूनल, वक्फ का अलग ट्रिब्यूनल होता है। अरे आप हिंदू रिलीजियस कहाँ से आ गया? बोलिए। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। देवी, अरे अब सुन लीजिए। एक सेकंड, ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, एक सेकंड। आशुतोष जी, बोर्ड और ट्राइब्यूनल के बीच में फर्क नहीं कर रहे हैं आप। क्या प्रॉब्लम है? फर्क नहीं कर रहा, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा ट्राइब्यूनल नहीं है। है, वो गुमराह बोर्ड करने की होता है। गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लॉयर है, लॉयर टू लॉयर एक बार होने दीजिए, एक बार लॉयर टू लॉयर। लेकिन एक बेसिक फर्क है, अपने दर्शकों को बता दें, आपको यहाँ कोई कंफ्यूज ना करे। बोर्ड अलग होता है, हिंदुओं का भी है मंदिरों का, और इस्लाम में भी है, वक्फ बोर्ड है। ट्राइब्यूनल की बात हो रही है। ट्राइब्यूनल सिटिंग्स करता है, जजमेंट पास करता है। ट्राइब्यूनल, प्लीज वेट। ट्राइब्यूनल क्या ट्राइब्यूनल मजहब के आधार पर हो सकता है? करके दिखाइए ना भाई। वहाँ तो वो भी तो मैनेज करते हैं, वो भी तो मैनेज करते हैं। वैष्णो देवी में मैनेज करते नहीं मैनेज करते? कोई कमेटी है कि मैनेज करेगी? आपको बोर्ड मैं आपसे बोलने पूछ रहा हूँ, दीजिए, बता- है, बताइए ना मुझे। आपको मैं आपसे बता रहा अरे हूँ। 3 लोग वेट कर रहे हैं, चुप हो जाइए प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ तो लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा हर एक रिलीजन सवाल को समझाइए मत। सर, मुझे बताइए भारत का फिर शुरू हो गया, संविधान बोलने दीजिए। रुक जाइए। मजहब के आधार आप भी पर काला ट्रिब्यूनल कोट पहने, बनाने की आप भी इजाजत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जनता को आप भी समझना मानते है। हैं कि इस देश की अदालतें तय करेंगी मामले। ऐसे में क्या धर्म के आधार पर एक ट्राइब्यूनल, एक जुडिशरी बैठ सकती है? आंसर कीजिए। मैडम, इस सिचुएशन में जो ये अमेंडमेंट्स हुई हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो इस अमेंडमेंट में जो बताइए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेरे एस्पेक्ट सवाल है, बताइए ना सर, जवाब मैं दीजिए। मान लिया। अरे जो भारत- अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप सबमिट कर रहे हैं। संविधान से चलेगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट इसमें क्या है सर? भारत जो अब बाइबल amendment कुरान में से आया चलेगा है। या संविधान से आप चलेगा? आगे किससे चलेगा? आखिरी रिस्पॉन्स आपसे, उन्होंने खुद ही मान लिया धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता है संविधान के तहत। एक बात समझ लीजिए। एक सेकंड, एक बार भी नहीं बोलता, एक बार भी नहीं एक बोलता। बात समझ लीजिए हाँ। कि आज के अगर आज ये अल्लाह के नाम पर वक्फ हुआ, आपकी भी बात, आप सबकी बात मैं सुन रहा हूँ, ये वक्फ अल्लाह के नाम पे हुआ, क्या मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ जो इस बिल के जो अमेंडमेंट बिल जो आया है इसके खिलाफ है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक, क्या अल्लाह के नाम पर ये वक्फ की ज़मीनों का उसका भला हुआ, वहाँ तक पहुँचा, उन लोगों तक पहुँची वो ज़मीन? नहीं पहुँची। तो इस बिल में ऐसा क्या है जिससे आपको लगता है कि अब हो जाएगा? किस चीज़ को? पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब हाँ। दीजिएगा। इस बिल में ऐसा क्या है जिसके बाद अब खुशहाली और करोड़ों करोड़ों की कमाई हो जाए? देखिए, एक बात समझ लिए, सबसे पहली बात जरूरत यह है हाँ। कि बेसिकली जो लोग, जितने भी ट्रस्टी हैं, जिनको कहते हैं मुतवल्लीज, और जितने भी लीज आउट की हुई जगह हैं, जितनी ज्यादातर वक्फ की जमीनें लीज आउट हो गई है, ट्रस्टियों के पास है, मुतवल्लीज के पास है, उनसे छुटकारा मिलेगा। छुटकारा कुछ मिलेगा बच्चों के उनसे। सवाल लेते हैं, उसके बाद नहीं, आप उनसे पहला छुटकारा सवाल मिलेगा। पूछ रहे हैं। हाँ, माइक मत पकड़िएगा, मैं पकड़ूंगा। नमस्कार। अरे सवाल बाद में लड़ लीजिएगा, सवाल सुनिए। कुछ बच्चों के सवाल हैं, यहाँ पर जर्नलिज्म के भी स्टूडेंट्स हैं और लॉ के भी हैं, मैनेजमेंट के भी हैं। ठीक है, पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है, मैं जर्नलिज्म का बोलिए स्टूडेंट मिश्रा हूँ। जी। मेरा सवाल आपसे ये है, जो वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ है कि नॉन मुस्लिम जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी इंक्लूड होंगी, तो आप कैसे फेयरनेस डिस्क्लोज करोगे? अच्छा ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। मेरा प्रश्न कांग्रेस प्रवक्ता जी से है। इस नए बिल के तहत वक्फ बोर्ड, जितनी ये वक्फ बोर्ड लोग माइनॉरिटी की भलाई के लिए बनाया गया था, तो आप आज भी गरीब मुसलमान गरीब ही है, तो इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड जवाबदेही होगा, तो इससे आपको नहीं लगता कि ये लोगों की भलाई के लिए ही है बिल? 2 लाइन का जवाब दीजिए। जी, देखिए, इस देश में आज भी 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं।
तो क्या नरेंद्र मोदी जी से हम सवाल नहीं करेंगे? ये हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है, बात यह है जवाब दे रहे हैं राशन का। सुन तो लीजिए, मेरा नंबर है ना, मैं जनता से बात कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? और डांटिए मत ना, जवाब दीजिए। वो पूछ रहा है कि अगर जवाबदेही तय होती है वक्त की तो क्या दिक्कत है, उसका ये सवाल। मैं वही कह रहा हूँ कि वक्त की बात है। आज मुसलमान गरीब हैं क्या? इस देश में मुसलमान ही गरीब हैं। 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, डेटा रिलीज करेंगे कि किस किस को, किस जाति के, किस धर्म के लोगों को दे रहे हैं। देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई पिछले 5 सालों में। वो सारे मुद्दे हटाने के लिए इस वक्फ बिल को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं जितना बड़ा भाजपा बना रही है। मेरा क्वेश्चन बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव से ही है। ये जो आप वक्फ बिल के फेवर में हैं, ऐसे तो आगे हिंदू लोग भी आएंगे कि सनातन बोर्ड बनाओ, फिर क्रिश्चियन लोग आएंगे क्रिश्चियन बोर्ड बनाओ, फिर आप सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? अजय आलोक जी, देखिए, सबसे पहली बात है कि हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। हम धर्म के आधार पे ना आरक्षण, धर्म के आधार पे ना कोई व्यवस्था देना चाहते हैं। अब 1 मिनट खड़गे तो खड़के, अंजना जी खड़गे तो खड़क ही गए। पूरी कांग्रेस पार्टी है, साथ में इकोसिस्टम भी खड़क गया। मतलब अजीब हालत है यार। मेरा सवाल है, मुझे जवाब देने दो। नहीं, किसी नेता के नाम को ऐसे मत कीजिए प्लीज। वो सम्मानित अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, मैं निवेदन कर रही हूं, क्योंकि आप अपमान करेंगे फिर वो भी कुछ बोलने लगे। भाषा की मर्यादा जमीन कब्जाने का आरोप लगा है, ये मामूली आरोप नहीं है। नहीं, उन्होंने कब्जा, 1 मिनट, उनकी अपनी सरकार ने आरोप लगाया। भाई हमने नहीं लगाया, आप तो गड़बड़ा गया आशुतोष जी। आप परवर्टेड हिंदू है, परवर्टेड रहिए। आपके पुराने अध्यक्ष के ऊपर क्या क्या आरोप लगा था? आप परवर्टेड हिंदू है, परवर्टेड रहिए, कोई बात नहीं। देखिए, अब शब्द मत बोलिए। अरे आशुतोष जी घर से कहते हैं कि मैं परवर्टेड हिंदू हूं, आप क्या बात करिए? बंगारू लक्ष्मण कौन थे? आप उनका घर मत छीनिए। बंगारू लक्ष्मण कौन थे? बंगारू लक्ष्मण कौन थे? सनातन बोर्ड, क्रिश्चियन बोर्ड, इसमें स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना। नड्डा जी उस पे, खड़गे जी पे ऐसे मत लिखिए। हम संविधान के हिसाब से चलेंगे और धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पे, 1 मिनट, धर्म के आधार पे ट्रिब्यूनल भी नहीं बनाई जा सकती है, ये सच्चाई है। और हम चाहते हैं कि ये जो अभी हम बदलाव कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे जाए, तब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या वक्फ बोर्ड ही बनाना जायज है कि नहीं जायज है। ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम, मेरा सवाल यही होगा कि अब तक इसमें इतने सारे मतलब जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो सेल आउट होती हैं, या फिर अगर आपकी सरकार में अगर ये राजनीति या फिर सरकार के हाथों में आ जाएगी, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि इसमें और ऐसा क्या होगा कि जो नीचे मतलब मुस्लिम्स हैं तो उनको कैसे फायदा पहुंचेगा ना गरीब मुसलमानों की बात है। अजय आलोक जी जल्दी से, ये रोड मैप मैं भी बार-बार पूछ रही हूँ कि रोड मैप क्या है? मैं बता रहा हूं। उठ क्यों गए? अरे उठ क्यों गए? अरे सर बैठिए, चेयर है, चेयर। अरे 1 मिनट, उठ क्यों गए? दलित की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात अरे दलित की नहीं, मुसलमान की बात कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही